हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 12th का जो टर्म 2 एग्ज़ाम है, सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम, उसके बारे में आज देखेंगे। ठीक है, तो क्लास 12 का बुक 1 का मोस्टली चैप्टर्स पूछ ही लिए गए हैं और टर्म 2 में जो है बुक 2 से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो पार्ट्स आ रहे हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो बुक 2 से ये 6 चैप्टर्स हैं जो टर्म 2 में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाएंगे। अगर कोई पार्ट एलिमिनेट करना है तो उसने अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने अभी तक ये क्लियर किया नहीं है। तो अभी तक इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी, ये 6 चैप्टर्स आने थे जो कि अभी आने के चांसेस हैं। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो चैप्टर 2 है, बोले तो चैप्टर 8 होगा, 8.1। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4। सबसे पहले तो हमें वो रीजन देखना पड़ेगा कि वो रीजन दिखता कैसा है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये कैसे देखेंगे कि कैसा दिखेगा। एक तो आपको पैराबोला 11th क्लास में जो पढ़े हैं वो आपको याद होना चाहिए कि वाई में स्क्वायर है तो एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना, इस प्रकार का बनेगा। इन केस अगर आपको ये नहीं पता तो हम ये ट्राई करेंगे कि चलो x में वैल्यूज रखते हैं, उसको y पे देखते हैं। सपोज करो हम y में हमने वैल्यू x रखा, 1 रखा, तो x का वैल्यू 1 होगा। y में हमने 0 रखा तो x भी 0 हो जाएगा। y में हमने -1 रखा तो x में 1 हो जाएगा। y में हमने 2 रखा, x में हो जाएगा 4। और y में हमने क्या रखा, -2 रखा तो x में हो जाएगा 4। अब इसी चीज़ को प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे हम। 1 के लिए वैल्यू है 1, x में देख लीजिए 1 के लिए वैल्यू है y में 1। ठीक है, x में 0 के लिए y में वैल्यू है 0। ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट आ गया। अगर मैं इसको किसी और पेन से पॉइंट करके दिखाऊं तो ये पॉइंट हो गया, ये अगला पॉइंट हो गया। अगेन 1 के लिए वैल्यू है -1, x में 1 के लिए y में -1 भी एक वैल्यू है, तो मतलब ये पॉइंट हो जाएगा। अगेन x में 4 के लिए y में 2, x में 2 3 4 के लिए, x में 4 के लिए y में 2, ये वो पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली 4 के लिए -2, 4 के लिए -2। तो हमारा जो कुछ कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपको पैराबोला आता तो आप डायरेक्टली बना सकते थे उसको। तो ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है ये, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एरिया, वो एरिया बताओ जो बाउंडेड है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 कौन सा होगा, ये वो लाइन है एक्स इक्वल टू 1। x इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 कौन सा लाइन है, ये है x इक्वल टू 4 लाइन। एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर जो भी है एरिया उसको फाइंड करना। मीन्स हमें बस इतना ही फाइंड करना है, इतने पार्ट का एरिया हमें चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम बोलेंगे कि चलो एप्लीकेशन का, सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट लेते हैं। इसमें हम एक एलिमेंट लेंगे, एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। ये पार्ट इतना छोटा है कि ये एक रेक्टेंगल टाइप दिखेगा। ठीक है, सपोज करिए उसी पार्ट को मैं बाहर ला रहा हूं तो ये कुछ ऐसा पार्ट दिख रहा है। ठीक है, बहुत पतला पार्ट है, एकदम पतला पार्ट, जिसकी थिकनेस कितनी है, सपोज करिए dx थिकनेस है इसकी, एकदम पतला सा है dx, x में सिर्फ dx है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे ले रहा हूं, सपोज करिए कि मैं यहां से x डिस्टेंस पे ले रहा हूं, ये dx थिकनेस ले रहा हूं। ठीक है, एकदम ये dx थिकनेस है। अब y में क्या होगा, इसकी थिकनेस तो एक सपोज करिए कि dx हो गई, y में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो y में यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, सपोज करिए कि एक लाइन ही है, सिर्फ एक लाइन है, ऐसा सिर्फ एक लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो ऑब्वियसली ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की ग्राफ है, तो y का वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स। मतलब हर जगह पे एक y की वैल्यू क्या आएगी, रूट अंडर एक्स। यहाँ पे भी y की वैल्यू है y इक्वल टू रूट अंडर एक्स। हाँ, ये यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ जो x है उसका रूट, यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ पे जो x है उसका रूट, है ना। इस तरह से y इक्वल टू रूट एक्स यहाँ पे वैल्यू। लेकिन नीचे में क्या होगा, ये पॉइंट होगा y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पे y इक्वल टू 0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू रूट एक्स। हमें सपोज करिए कि ये जो हमने एक लाइन लिया है, एक एलिमेंट लिया है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ एलिमेंट क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ
एलिमेंट। क्या बोलेंगे, देखिए y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू रूट अंडर एक्स, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई रूट अंडर एक्स माइनस 0, ठीक है, ये dy, और x में कितना है, x में है dx, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया हो गया, ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी विड्थ। एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स, तो एरिया ऑफ एलिमेंट क्या, रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, ये समझ गए। तो अब इस एलिमेंट को, ये एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे हमने लिया है, हमने एक्स डिस्टेंस पे लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, एक्स एक तो जीरो कर देंगे तो ये पॉइंट्स हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू अगर हम कितनी कर दें, 4, सॉरी जीरो नहीं करेंगे, ये मैंने गलत बोल गया, एक्स इक्वल टू अगर मैं 1 कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा, और एक्स इक्वल टू 2 बढ़ेगा, बढ़ते 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 एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो वही इसकी लिमिट, अगर टोटल एरिया बात करूं, टोटल एरिया कितनी, हमें इतनी फाइंड करनी है, ठीक है, हमें इतनी फाइंड करनी है, इस इतने एरिया की बात करूं तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 to 1 से जाएगा 4 में, है ना, और इसी का इंटीग्रेशन कर देना है, रूट अंडर एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन तो आप आराम से कर सकते हैं, बताइए रूट एक्स का क्या होगा, सब इसका मतलब हो गया 1 to 4 एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स। 1/2 का क्या होगा, 1/2 प्लस 1 3/2 बाई 3/2, मतलब एक्स टू द पावर 3/2 बाई 3/2। इसी का हमें 1 to 4 में इंटीग्रेशन, तो आप लोग जानते हो क्योंकि ये इंटीग्रेशन के बाद का चैप्टर है, ठीक है, तो लिख सकते हैं कि 2/3 एक्स टू द पावर 3/2, और यहाँ पे इसकी लिमिट हो जाएगी, मैं 2/3 को भी बाहर ही ले लेता हूँ, इसकी लिमिट हो जाएगी 1 to 4, ठीक है। एक बार हमें 4 पुट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल तो आप सभी जानते हो, एक बार हमें 4 पुट करना है, दूसरी बार में हमें 1 पुट करना है। तो जब हम 4 पुट करेंगे, 2/3 तो बाहर में ही है, जब हम 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2, ठीक है। 2/3, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, इससे ये कट जाएगा, माइनस 1, ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7, और 7 टू ज़ा 14/3, ये आ गई इसके आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलर सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, ग्राफ कैसे लाना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, कैसे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। x में 1 रखेंगे तो y में कितना आ जाएगा, 1/9, तो हम ऐसा वैल्यू रखें ही क्यों, x में हम 0 रखते हैं तो y में क्या आ जाएगा, सॉरी y में 0 रखा तो x में हमारा आ जाएगा 0, y में हम 3 रखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9 से 9 कट जाएगा, 1 आएगा, -3 रखेंगे तो भी 1 आएगा, और 9 रखेंगे तो 9 आएगा, -9 रखेंगे तो 9। तो इस पॉइंट को आप ऐसे एक एक पॉइंट को x पे इतना पे इतना, इतना पे इतना, कैसे ऐसे करके आप क्या करोगे, ड्रॉ कर लोगे। और मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ 11th क्लास वाला का पैराबोला का जो कॉन्सेप्ट था, किसमें, कि उसमें सिंपल सा बोलता है कि y स्क्वायर में जो अगर y में स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो सॉरी बनाते हैं इसको x के अबाउट सिमेट्रिक, ऐसा कुछ ग्राफ होगा पैराबोला। क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 कैसा लाइन होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, x इक्वल टू 2, सपोज करिए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ये हो गया x इक्वल टू 2, इसी पे जो लाइन होगा वही होगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 कैसा होगा, सॉरी ये थोड़ा 3 4 यहीं पे आना चाहिए, लेकिन आप समझ लेना कि ये है x इक्वल टू 2, ये है x इक्वल टू 4, ठीक है, और हमें फाइंड करनी है ये एरिया, ओके, तो हमें ये एरिया फाइंड करनी है। अभी मैं इरेज करता हूँ, इसमें हम क्या करेंगे, अगेन इसकी ग्राफ क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख देंगे कि y इक्वल टू 3√x। यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट लेंगे, एक पतला सा एलिमेंट लेंगे, कहाँ पे है, x डिस्टेंस पे है, कितनी पतली है, dx, एकदम dx थिकनेस का, तो ये जो एलिमेंट है इसकी अपर पॉइंट क्या होगी, अपर पॉइंट होगी y इक्वल टू 3√x, लोअर पॉइंट y इक्वल टू 0, और इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी